हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजयदा और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डॉकर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि डॉकर इमेज क्या होती है, डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं और वॉल्यूम्स क्या क्या होते हैं, नेटवर्किंग और साथ में डॉकर कंपोज। तो अगर आप एक बिगनर हो और आप लारावेल जानते हो और पीएचपी आप यूज़ करते हो, बट आप डॉकर आप उतने अच्छे से नहीं जानते हो अभी, ना ही आपने डॉकर यूज़ किया हुआ है, तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि डॉकर क्या है और ये किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छा कर देता है। तो आप इसको ज़रूर सीखो डॉकर के बारे में, क्योंकि अगर आप एक सीनियर पे अगर आप पोजीशन पे जाना चाहते हो तो डॉकर आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर सीआई/सीडी के अंदर डॉकर आपका एक मेन पॉइंट रहता है। तो ये एपिसोड आपका एक बिगिनर के लिए होने वाला है, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, बेसिकली ये जो टर्म यूज़ हो रहे हैं, बिल्ड करना इमेज, कंटेनर्स और वॉल्यूम्स और ये सर्विस कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग, ये क्या-क्या चीज़ें हैं। वीडियो टोटली बिगिनर्स के लिए होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉकर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आपके सिस्टम पे जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है, लेकिन जो आपका जो कलीग है उसके सिस्टम में ये वर्क नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर इश्यू आ जाता है कि भाई इट वर्क्स ऑन माय मशीन, मेरे मशीन पे तो वर्क कर रहा है, बट दूसरे की जो कलीग बंदा है या जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है वहाँ पर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को डॉकर कंप्लीटली सॉल्व कर देता है। तो डॉकर अपना एक लाइट वेट एंड फास्ट कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। ये हमारा एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कंटेनर्स के फॉर्म में होता है। ये अपना लाइट वेट एंड फास्ट है, कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट आपका रहता है, इजी टू स्केल एंड डिप्लॉय, इजीली इसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हो। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज़ करते हैं, जैसे AWS हो गया आपका, है ना, ई कॉमर्स के अंदर यूज़ होता है, स्टार्टअप्स यूज़ होते हैं। तो जब आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आने लगता है तो आप कोशिश करते हो कि आप उसको कंटेनराइजेशन के अंदर लेकर आओ, ताकि जो आपका डिप्लॉयमेंट है या फिर आप जब आप कुछ नया अपडेट्स आप पुश करते हो अपनी वेबसाइट पर, तो वो आपको ज़ीरो डाउन टाइम के अंदर वहाँ पर पुश हो जाए। डॉकर एप्लीकेशन जो भी बनती है उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप एक इमेज बिल्ड करते हो सबसे पहले और फिर उसके बाद उसको रन करते हो। ये जो इमेज आपने बनाई है इसी को फिर आप रन करते हो अपने कंटेनर्स की फॉर्म में। अब जो कंटेनर होता है यहाँ पर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका डॉकर वॉल्यूम हो गया, आपका नेटवर्किंग हो गया, फिर आता है आपका डिप्लॉयमेंट का ना, फिर आप इसको डिप्लॉय कर देते हो और आप चाहोगे तो आप यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज आप यहाँ पे बना सकते हो, मल्टीपल कंटेनर्स आपके रहेंगे और वो आपस में बात करेंगे नेटवर्किंग के थ्रू। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर डॉकर के अंदर चलती है। तो अब ये सवाल उठता है कि अपना डॉकर इमेज होता क्या है? तो देखिए डॉकर इमेज एक स्नैपशॉट होता है ऑफ अ कंप्लीट एप्लीकेशन। जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई है, मान लीजिए आपके एप्लीकेशन के अंदर माई एसक्यूएल है, PHP है और मान लीजिए आप रेडिस आप यूज़ कर रहे हो, नोड के लिए आप जो व्यू या रिएक्ट आप यूज़ कर रहे हो, तो ये कंप्लीट जो आपका जो एक एप्लीकेशन होती है उसका आप एक इमेज बना देते हो सीधा, है ना? जो आपका पूरा एक पैकेज बन जाता है बेसिकली। और वो जो आपने कंप्लीट इमेज बनाई हुई है, जो आपका पूरा एक प्रोजेक्ट है उसका, उसके अंदर आपका कोड भी होता है, जो आपने कोड लिखा हुआ है और साथ में जो डिपेंडेंसीज़ उसको चाहिए, उस कोड को रन करने के लिए, ये सब पैक करके एक इमेज बना दी जाती है। जिसके अंदर आपका कोड होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइब्रेरीज़ ये सब होता है और उसको कंबाइन करके एक इमेज बना दी जाती है और उसी इमेज को फिर आप एक कंटेनर की फॉर्म में आप उसको रन करते हो। तो इसी इमेज का, डॉकर इमेज का यूज़ करके हम लोग एक कंटेनर यहाँ पर बनाते हैं और फिर उस कंटेनर को हम लोग रन करते हैं, जो हम लोग ब्राउज़र पे फिर देख पाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि अच्छा कंटेनर क्या है? इमेज तो समझ में आ गया कि इमेज हम लोग, हमारी जो पूरी एप्लीकेशन है उसका एक स्नैपशॉट होता है, बेसिकली वो एक ज़िप फाइल की तरह आप उसको समझ सकते हो। ये कुछ उस तरीके से होता है। और फिर ये कंटेनर क्या होता है? कंटेनर आपका एक रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ डॉकर इमेज होता है ना? तो जो डॉकर इमेज है उसको रन करना है तो सबसे पहले उसको एज़ अ कंटेनर की फॉर्म में आप उसको रन करोगे। तो आपकी इमेज है, आपने इमेज, आप मान लीजिए यहाँ पर एक इमेज है, उसको आपको रन करना है, आपकी एप्लीकेशन की इमेज है, उसको फिर आप एक कंटेनर बनाओगे और फिर वो यहाँ पर आप उसको रन कर पाओगे। तो कंटेनर आपका रनिंग में आता है। तो यहाँ पर जो कंटेनर होता है उसके अंदर आपको मिलता है कोड, डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िग, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है ना? एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है जिसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपने उसके अंदर PHP इंस्टॉल किया हुआ है या पाइथन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ये सभी चीज़ आप उसके अंदर इंस्टॉल्ड रहेंगे पहले से और फिर आप उसको रन कर पाओगे। रन करने के बाद फिर आप उसको ब्राउज़र में यहाँ पर आप देख पाते हैं। देखिए, जो अपनी इमेज है, जो हमने बात की थी अभी कि भाई डॉकर के पास एक इमेज होती है, डॉकर इमेज हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। इमेज बनाने के लिए आपकी एक डॉकर फ़ाइल होती है। तो जभी भी आप डॉकर जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, तो उसके अंदर आप ये पढ़ोगे कि यार डॉकर फ़ाइल भी नाम की कोई चीज़ होती है। देखिए, जो आपका ये डॉकर फ़ाइल है, इसका काम है इमेज बनाना। ये जो डॉकर फ़ाइल है, इसके अंदर लिखा होता है कि आपका PHP का वर्ज़न कौन-सा है,
कौन-कौन से पैकेजेस आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड करने हैं और डायरेक्टरी क्या रहेगी और जो भी आपका जो कोड रहेगा, जो आपने लिखा हुआ है उस प्रोजेक्ट के लिए, वो पूरा कॉपी कर लोगे और फिर यहाँ पे कमांड आप यहाँ पे रन कर पाओगे। तो ये जो पूरी डॉकर फाइल है, इसका यूज़ होता है इमेज बनाने के लिए, डॉकर इमेज बनाई जाती है इससे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई डॉकर फाइल स्क्रिप्ट विद इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड अ डॉकर इमेज। इससे एक डॉकर इमेज बनाई जाती है, जिसके अंदर होता है कि भाई वहाँ पर पीएचपी का बेस इमेज लिया जाता है, उसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए उसको इंस्टॉल किया जाता है, कुछ डिफ़ॉल्ट कमांड यहाँ पे सेट कर दी जाती है और फिर इसी से जो आपकी ये डॉकर फाइल है उससे बनेगी इमेज और उस इमेज से आपका बन जाएगा यहाँ पे एक कंटेनर रन करने के लिए। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे या आप एक और टर्म जब आप डॉकर सीखोगे तो वहाँ पर देखोगे कि एक वॉल्यूम नाम का भी कोई एक टर्म होता है। तो देखिए वॉल्यूम्स के अंदर क्या होता है कि जो भी आपने इमेज बनाई हुई है, डॉकर इमेज, उससे आपने कंटेनर बनाया। अब कंटेनर आप रन कर रहे हो, ठीक है? तो जब आप कंटेनर रन करते हो ना, तो ये जो डेटा होता है उसके अंदर, जैसे आप डेटाबेस यूज़ करोगे या कुछ फाइलें होंगी, उनको आप रन करोगे या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको चाहिए होगा कि यार ये हमेशा चाहिए मेरे को, है ना? ये कंटेनर्स क्या होगा ना कि आपका डिलीट भी हो सकता है। नया आप कंटेनर्स आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो ये वॉल्यूम होगा ना, इसके अंदर आपका डेटा सेव रहेगा। तो वॉल्यूम के अंदर हम लोग का अपना रखते हैं डेटाबेस। तो जो भी अपना डेटाबेस होता है ना, वो पूरा हम लोग यहाँ पे डीबी जो है वो अपना वॉल्यूम के अंदर रखते हैं। फिर हो गया आपका जैसे कुछ फाइलें हो गई जो आपकी बहुत इसेंशियल फाइलें हैं, जो आप ये नहीं चाहते हो कि ये डिलीट हो, तो वो चीज़ आप वॉल्यूम के अंदर रखते हो। तो वॉल्यूम का काम होता है डेटा को सेफ रखना। तो यहाँ पे लिखा हो कि भाई परसिस्टेंट शेयर्ड स्टोरेज, है ना? शेयर्ड स्टोरेज होता है जो आपके सिस्टम के अंदर ये रहता है और काफ़ी सेफ रहता है और ये डिलीट नहीं होता जब कंटेनर डिलीट होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई वाई यूज़ वॉल्यूम्स, क्योंकि कीप डेटा आफ्टर कंटेनर रीस्टार्ट। कंटेनर अगर रीस्टार्ट भी होता है तो आपका डेटा सेफ रहता है ना। कीप डेटा आफ्टर कंटेनर रीस्टार्ट, शेयर डेटा बिटवीन कंटेनर्स। तो मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं, तो ये डेटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से यहाँ पर। तो जो वॉल्यूम के टाइप्स है वो दो होते हैं, एक तो बाइंड माउंट होता है जो आप अपने डेवलपमेंट के टाइम में देखते हो, फिर आपका TMPFS माउंट करके होता है। ओके, एक और टर्म आप यहाँ पर पढ़ोगे जब आप डॉकर सीखोगे तो भाई पोर्ट्स इन डॉकर करके आता है। देखिए व्हाट इज इट? पोर्ट्स मैप अ कंटेनर इंटरनल पोर्ट टू होस्ट मशीन एक्सटर्नल पोर्ट। अब देखिए मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर एक लैपटॉप है ना, ये आप हमारा लैपटॉप है, इसी के अंदर हमारा डॉकर भी इंस्टॉल्ड है। तो जो अपना डॉकर का जो कंटेनर होगा, इसके अंदर मान लीजिए कि आप पोर्ट 80 है और आप ये चाहते हो कि यार जो अपना पोर्ट 80 है ना, ये मैप हो जाए हमारे 8080 से, ताकि हम अपने ब्राउज़र पे यहाँ पर लिखें लोकल होस्ट 8080, तो यहाँ पर हमें अपना अपाची या फिर एनजिनिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पोर्ट मैपिंग होता है कि आपके कंटेनर के अंदर कौन सा पोर्ट है और एक्सटर्नल में कौन सा पोर्ट है, इसको मैप करना। तो मान लीजिए आपका लारावेल एप्लीकेशन है वो यहाँ पर चल रही है एनजिनिक्स के थ्रू, तो एनजिनिक्स का जो पोर्ट 80 है वो हम लोग मैप कर देंगे अपने 8000 पोर्ट से। हैंड राइटिंग थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अपना 8000 पोर्ट है या 8080 पोर्ट है, ये आपका एक्सटर्नल पोर्ट होता है, वो पोर्ट मैपिंग में आता है। फिर एक और टर्म आप देखोगे यहाँ पर जो है नेटवर्किंग का, है ना? तो नेटवर्किंग के अंदर क्या है कि जो भी कंटेनर्स है, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स है, जैसे आपकी एक एप्लीकेशन है, फिर कुछ एपीआईज है, फिर आपका डेटाबेस है, ये सभी अलग अलग पोर्ट्स पे होता है। तो ये सभी पोर्ट्स नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं सर्विसेज नेम के साथ में, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई नेटवर्किंग लेट्स कंटेनर्स कम्युनिकेट ईच अदर एंड विद द आउटसाइड वर्ल्ड यूजिंग नेटवर्क एंड पोर्ट्स। पोर्ट्स और नेटवर्क का यूज़ करके ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग इसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होती हैं और वो सभी सर्विसेज आपस में बात कर सकें, जैसे कि यहाँ पर है डेटाबेस, एपीआई और वेब करके। यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग टाइप्स लिखा हुआ है कि भाई कौन-कौन से होते हैं और यहाँ पर एक कंप्लीट फ्लो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्रिएट नेटवर्क, तो ये एक कमांड होती है नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। फिर आपको रन कैसे करना है वो सभी कमांड्स आप यहाँ पर देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे नेटवर्क फ्लैग पास कर रहे हैं, यहाँ पे पी पास कर रहे हैं पोर्ट के लिए, और कंटेनर्स कैसे बात करेगा वो यहाँ पर आप पूरा देख पाओगे। ये पूरी कमांड्स हो गई। ये ज़्यादातर यूज़ आप देखोगे कि भाई डॉकर कंपोज जो अपनी फाइल होती है ना, उसके अंदर सर्विसेज यहाँ पे नाम होते हैं, जैसे वेब सर्विस हो गया, एपीआई हो गया, आपका डेटाबेस हो गया। तो ये जो सर्विसेज के नाम होते हैं, इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे नेटवर्क कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो हमें मैनुअली ये सभी कमांड्स रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डॉकर कंपोज हमारी यहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है। फिर एक चीज़ हमने यहाँ पर देखा था भाई डॉकर कंपोज, है ना? ये भी टर्म आप देखोगे जब आप डॉकर सीखोगे कि भाई डॉकर कंपोज नाम की कोई एक फाइल भी होती है और उसका भी यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी हेल्प करती है आपकी डॉकर को रन करने के लिए या सर्विसेज को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए।
तो डॉकर कंपोज के अंदर क्या होता है कि आपकी एक फ़ाइल होती है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर आप लिखते हो कि भाई मेरे को कौन-कौन सी सर्विसेज़ चाहिए। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे वेब सर्विस चाहिए और मुझे डेटाबेस चाहिए। मुझे मान लीजिए मायस्क्वेल चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा मायस्क्वेल, पीएचपी माय एडमिन चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा। रेडिस चाहिए तो वो रेडिस नाम की एक जो सर्विस मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ये सभी सर्विसेज़ मैं एक फ़ाइल में लिख दूँगा कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डॉकर कंपोज डॉट वाईएमएल फ़ाइल। और फिर अगर आपको सर्विसेज़ आपको बस स्टार्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक कमांड रन करना है यहाँ पे, डॉकर कंपोज़ अप करके बस, आपकी सर्विसेज़ स्टार्ट हो गई। तो ये आपके काम को बहुत आसान कर देता है, आपको नेटवर्क मैन्युअली बनाना नहीं पड़ता है, आपको वॉल्यूम्स आपको मैन्युअली डिफाइन नहीं करना पड़ता है ना? ये सभी चीज़ें आपको डॉकर कंपोज़ आपकी काफ़ी हेल्प करता है, तो ये थोड़ा-सा जब आप बेसिक सीख लोगे, तो बेसिक सीखने के बाद फिर आप डॉकर कंपोज़ आप सीखोगे, ताकि आप अपनी चीज़ों को बहुत ईज़ी कर सको। तो डॉकर कंपोज़ क्या है कि डिफाइन एंड रन मल्टीपल सर्विसेज़, क्योंकि जब आप एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप पीएचपी ही यूज़ करोगे, आप डेटाबेस भी आपको चाहिए होगा। कभी-कभी आपको फ्रंट एंड के लिए आपको Vue.js भी चाहिए होगा, है ना? मेल टेस्ट के लिए आपको मेलहॉक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सभी सर्विसेज़ आप डॉकर कंपोज़ में आप यहाँ पर लिख करके ईज़िली आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या है कि भाई मैनेज मल्टीपल कंटेनर्स और ईज़ियर टू स्टार्ट मल्टीपल सर्विसेज़, बहुत आसान होता है क्योंकि सिर्फ़ आपको एक कमांड यहाँ पर रन करनी है बस। और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ये ईज़िली यहाँ पे क्रिएट कर देता है। बिल्ड इमेज, पहले हमें इमेज को बिल्ड करना है जो कि डॉकर फाइल यूज़ में आती है और इससे हमें हमारी एक इमेज तैयार हो जाती है। फिर हम उसको इसी इमेज को एज़ अ कंटेनर की फॉर्म में हम लोग यहाँ पर रन करते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर हम लोग डेटा अपना सेफ रखते हैं, जो भी वॉल्यूम होते हैं। नेटवर्किंग का काम होता है जो कि मल्टीपल सर्विसेज़ है वो आपस में बात कर सकें और यहाँ पे पोर्ट्स हमारा जो एक्सटर्नल जो हमारी मशीन है उसके अंदर लोकल होस्ट वगैरह यहाँ पर हम लोग इसको देख पाएँ। तो यहाँ पर अगर हम एक एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं, मान लीजिए पीएचपी का, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा, हम एक फ़ाइल बनाएँ, डॉकर फ़ाइल, और वहाँ पर लिख दें कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें सर्विसेज़ चाहिए, जैसे कि अपाचे चाहिए या एनजिनिक्स चाहिए, पीएचपी का वर्ज़न कौन-सा चाहिए। ये सब हम लोग अपने डॉकर फ़ाइल के अंदर यहाँ पर लिखेंगे और साथ में हमारा कोड भी यहीं पर रहेगा, जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो भी उसी फ़ोल्डर के अंदर रहेगा जहाँ पर ये फ़ाइल रहेगी। अब उससे हमें क्या करना है कि एक इमेज बना लेना है, ठीक है? हमने क्या किया कि एक इमेज बना लिया और उसको कंटेनर की फॉर्म में हमने उसको रन कर दिया। जो भी कंटेनर रहेगा उस इमेज से हमने एक कंटेनर बना लिया। कंटेनर बनाने के लिए आप ये वाली कमांड आप यहाँ पे रन करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे डॉकर रन -d और यहाँ पे पोर्ट मैपिंग हो गया ताकि आप ब्राउज़र पे आप 8080 पे आप यहाँ पे देख सको। ये हो गया आपका वॉल्यूम, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और यहाँ पर आपके इमेज का नाम जो माई पीएचपी ऐप करके है, वो यहाँ से जो इमेज है वो आप बनाओगे उसका यहाँ पर रहेगा और फिर आप उसको यहाँ पे रन कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूँगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।